एक पाप के कारण औरतें 7 जन्मों तक विधवा बनती हैं। यह कथन विशेष रूप से पुराणों, उपनिषदों या लोक कथाओं में प्रतीकों के रूप में आता है और इसका उद्देश्य महिलाओं को कुछ नैतिक मूल्यों या व्यवहारों के लिए प्रेरित करना होता है। नीचे इसका एक विस्तृत भावनात्मक व वेद पुराण आधारित कथा रूपांतर प्रस्तुत है, जिसमें बताया गया है कि वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का श्राप मिल सकता है। एक स्त्री का ऐसा पाप जिससे वह 7 जन्मों तक विधवा बनती है। एक वेद पुराण कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक सुशील और पतिव्रता स्त्री रहती थी, जिसका नाम था सतीव्रता। उसका विवाह एक साधारण किंतु धार्मिक वृत्ति के युवक से हुआ था, जो दिनरात भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय था, परंतु एक दिन उस स्त्री के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि उसका पति निर्धन, साधारण और सांसारिक रूप से असफल क्यों है, जबकि अन्य स्त्रियां ऐश्वर्यशाली पतियों के साथ सुख भोग रही हैं। उस दिन उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया जो ऐसा पति मिला? मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो धनवान, बलवान और प्रतिष्ठित हो। उसने यह बात अपने पति से नहीं कही, परंतु उसके विचारों की अशुद्धता ने उसकी आत्मा की शुद्धि को कलंकित कर दिया। अगले ही दिन उसका पति वन में तप करने गया और वहीं एक सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह स्त्री विलाप करने लगी, परंतु उसी रात्रि को उसे स्वप्न में एक दिव्य दृष्टा ऋषि का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, हे स्त्री, तूने वह पाप किया है जिसे पति की उपेक्षा कहा जाता है। तूने अपने मन में अपने पति को छोटा समझा, उसकी तुलना अन्य पुरुषों से की और यह इच्छा की कि कोई और तुझसे अच्छा होता। यही वह पाप है जो स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा बनाता है। पतिव्रता स्त्री वह होती है जो अपने पति को ही ईश्वर का रूप मानती है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पति में दोष देखना, उसकी तुलना करना या मन ही मन उसे छोड़कर किसी और की कल्पना करना, यह वही पाप है जिससे स्त्री का सौभाग्य छिन जाता है और विधवापन उसके पीछे पीछे जन्म जन्मांतर तक चलता है। सतीव्रता को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्रायश्चित की कामना की, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, हे स्त्री, तेरा यह जीवन तो विधवा के रूप में समाप्त होगा, किंतु यदि तू अगले 7 जन्मों तक बिना किसी पुरुष की ओर दृष्टि किए भगवान शिव की आराधना करेगी तो 8वें जन्म में तुझे सौभाग्य की पुनः प्राप्ति होगी। शास्त्रों में वर्णित यह पाप क्या है? वेदों, पुराणों व नीति शास्त्रों में यह कहा गया है कि एक स्त्री यदि मन, वचन या कर्म से 1. अपने पति को अपमानित करती है, 2. उसके चरित्र पर संदेह करती है, 3. दूसरों से उसकी तुलना करती है, 4. अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है, 5. या उसके जीवित रहते हुए किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वह उस पतिद्रोह रूपी पाप की दोषिनी होती है और यह पाप इतना गंभीर माना गया है कि इससे स्त्री को अगले जन्मों में भी सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। भागवत, गरुड़ पुराण और देवी भागवत में संकेत। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख आता है कि जो स्त्री अपने पति के होते हुए परपुरुष की कामना करती है, वह यमलोक में भयंकर यातनाएं भोगती है और 7 जन्मों तक विधवा होती है। देवी भागवत में लिखा है कि स्त्री का परम धर्म अपने पति को ईश्वर रूप में मानना है। जब वह इस धर्म से विचलित होती है, तब विधवापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। मनुस्मृति में कहा गया है, या पतिं नानुशोचन्ति नानुव्रता भवन्तिया, सा स्त्री धर्मात् परिभ्रष्टा न लभेत शुभ मानुषम। जो स्त्रियां पति की मृत्यु पर शोक नहीं करती, उसका अनुसरण नहीं करती, वे धर्म से च्युत होती हैं और शुभ जन्म प्राप्त नहीं करती। शिव जी की वाणी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती,
स्त्री का सौभाग्य उसी तक सीमित है जो अपने पति को सम्मान देती है। यदि वह उसे हीन समझे या परपुरुष की कल्पना करे तो वह दुर्भाग्य की भयंकर आग में जलती है। विधवापन उसका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वह कितने ही पुण्य क्यों न कर ले। निष्कर्ष वह कौन सा पाप है? पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से करना या मन में किसी और के प्रति आकर्षण रखना ही वह पाप है, जिससे स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा होने का श्राप मिलता है। यह न केवल एक शारीरिक या वाचिक पाप है, बल्कि मानसिक भी है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा किया गया पतिद्रोह सबसे बड़ा स्त्री दोष है। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।